नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डेली करंट अफेयर्स 6 जून 2021 के, जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आगे बढ़ने से पहले आपको बोलना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं क्या है आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज कार्यशाला की मेजबानी किसने की? तो आपकी ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, आईआईटी रोपड़, आईआईटी मुंबई या फिर आईआईटी दिल्ली। तो आईआईटी मद्रास ने की है एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज कार्यशाला की मेजबानी। भारतीय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के स्मृति अध्ययन केंद्र ने हाल ही में वर्चुअली एशिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अध्ययन कार्यशाला की मेजबानी की। अगला क्वेश्चन है, बेलग्रेड ओपन किसने जीता? रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नाओमी ओसाका या नोवाक जोकोविच? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है बेलग्रेड ओपन। अपने कैरियर का 83वां खिताब अपने नाम किया और ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। SAGE प्रोग्राम और पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? थावरचंद गहलोत, नरेंद्र सिंह तोमर, निर्मला सीतारमन और राजनाथ सिंह। तो SAGE प्रोग्राम और पोर्टल का शुभारंभ किया है थावरचंद गहलोत ने। और नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? हमारे खाद्य एवं प्रसंस्करण और कृषि मंत्री। निर्मला सीतारमन है वित्त मंत्री और राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही सेहत पोर्टल शुरू किया था। और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? थावरचंद गहलोत। इन्होंने 4 जून 2021 को SAGE यानी इसकी फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन नामक एक पहल और भारत के वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करने के लिए SAGE पोर्टल का भी शुभारंभ किया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य की विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी? आपकी ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा या फिर तेलंगाना। तो गुजरात की जो ये विश्वामित्री नदी परियोजना है, इसको मंजूरी दी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। और इसमें क्या होगा इस परियोजना में? इसमें सीमांकन, वृक्षारोपण और नदी की अखंडता को बनाए रखने की तैयारी शामिल है। मगरमच्छ, कछुए और अत्यधिक संरक्षित प्रजातियां नदी के हिस्सों में प्रजनन करती हैं। और जो NGT के अध्यक्ष हैं वो कौन है? आदर्श कुमार गोयल। और NGT का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। और राज्यपाल है यहाँ के आचार्य देवव्रत। दुनिया के पहले CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट की योजना किस सीमेंट निर्माता कंपनी ने बनाई? आपकी ऑप्शन है अल्ट्राटेक सीमेंट, बिरला सीमेंट, हिडलबर्ग सीमेंट या फिर ACC सीमेंट। तो हिडलबर्ग सीमेंट है, इसने योजना बनाई है दुनिया के पहले CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट की बनाने के लिए। और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट निर्माता कंपनी है ये हिडलबर्ग सीमेंट। और कार्बन कैप्चर तकनीक के माध्यम से 2030 तक स्लाइट में अपनी स्वीडिश फैक्ट्री को दुनिया के पहले CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट में बदलने की योजना बना रही है। और जो स्वीडन की राजधानी है वो क्या है? वो है स्टॉकहोम। और जो कोरोना है स्वीडन की मुद्रा है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? स्टीफन लोफेन। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया? बाल भारती, बाल स्वराज्य, बाल अधिकार या फिर बचपन। तो ये शुरू किया है दोस्तों बाल स्वराज्य नाम का पोर्टल, जो कि बच्चों के लिए जो प्रभावित हुए हैं कोविड-19 से। और किसने किया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। और यह पोर्टल उन बच्चों का पता लगाने और उनकी निगरानी करने के उद्देश्य से बनाया गया है जिन्हें वास्तविक समय में डिजिटल रूप से देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है। पोर्टल का उपयोग उन बच्चों को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता को खो दिया। ऐसे बच्चों का डाटा अपलोड किया करने के लिए संबंधित अधिकारी या विभाग को पोर्टल पर कोविड केयर लिंक प्रदान किया गया है।
और हमारी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, IEFPA ने हिसाब की किताब शीर्षक वाली शॉर्ट फिल्मों के 6 मॉड्यूल किसने लॉन्च किए? अनुराग ठाकर, निर्मला सीतारमन, राजनाथ सिंह, अमित शाह। तो ये किए हैं, लॉन्च किए हैं अनुराग ठाकुर ने। और जो निर्मला सीतारमन जी हैं ये हैं वित्त मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह। और जो अनुराग ठाकुर हैं ये है केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री। और इन्होंने निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण की लघु फिल्मों के 6 मॉड्यूल हिसाब की किताब शीर्षक से लॉन्च किए। अवैध, गैर रिपोर्ट सूचित और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आपकी ऑप्शन है 4 जून, 5 जून, 1 जून या 3 जून। तो 5 जून को मनाया जाता है अवैध, गैर रिपोर्ट सूचित और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और जो खाद्य और कृषि संगठन प्रमुख है वो कौन है? को डोंग्यू। और इसके जो मुख्यालय है वो है रोम, इटली में। और स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 4 जून, 3 जून या 2 जून। तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। प्रतिवर्ष यह दिन पर्यावरण संरक्षण और लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? इस वर्ष की थीम है री इमेजिन, रिक्रिएट और रिस्टोर। और साल 1974 में पहली बार ओनली वन अर्थ के नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। IAF के नए वाइस चीफ कौन बने? एडमिरल करमवीर सिंह, RKS भदौरिया, मनोज मुकुंद नरवाने या एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। तो ये बने हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, IAF के नए वाइस चीफ। और एडमिरल करमवीर सिंह कौन है? ये हैं नौसेना के प्रमुख। और RKS भदौरिया हैं एयरफोर्स के प्रमुख। और थल सेना के प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवाने। और जो वायुसेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में है। और स्थापना हुई थी इसकी 8 अक्टूबर 1932 को। और इसके चीफ मार्शल हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता? नितिन राकेश, जेरी विंड, उपरोक्त दोनों या JK रोलिंग। तो इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ ईयर अवार्ड जीता है नीतीश राकेश और जेरी विंड ने। ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए साल 2021 के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया। और इसे नोशन प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्विफ्ट GPI इंस्टेंट सुविधा शुरू करने वाला विश्व स्तर का दूसरा बैंक बना? SBI बैंक, PNB बैंक, ICICI बैंक या HDFC बैंक। तो इसका सही उत्तर होगा ICICI बैंक। और ICICI बैंक का मुख्यालय है मुंबई में, महाराष्ट्र। और जो MD और CEO हैं संदीप बख्शी हैं। और इसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल है आपका। और जो SBI के जो MD हैं वो कौन है? वो हैं दोस्तों नीरज और दिनेश कुमार खारा। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।